बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल से बड़ी बाज़गश्त चल रही है कि शायद इजराइल ने तहरीक इंसाफ को अब लीड करने का फ़ैसला कर लिया, या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रही थी उसके पीछे इजराइल था, उसके पीछे मोसाद था और कुछ एजेंट्स थे। और ख़ास तौर पे तो कहा जाता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद यहूदी लॉबी के एक एजेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुए। मगर लॉन्च किसने किया, ये सवाल मैं सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। आप खुद इसका जवाब तलाश करें कि इस यहूदी एजेंट को लॉन्च किसने किया। सेकेंडली, ये कहा जा रहा है कि जी इजराइल ने तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उसने बुलंद की है और ये साबित हो गया है। कल बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बड़ी मोहतरम है शहरी साहिबा, उन्होंने भी अपनी पार्टी की लाइन पकड़ते हुए, बड़ी वो पुरानी सियासतदान है, अपनी पार्टी की लाइन पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि जी सियासत है, कुछ भी होता है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं, इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल वाजे हो गए। और फिर उनके हमरा जो मशहूर ज़माना अता तारड़ साहब मौजूद थे, उन्होंने भी टैग लगा दिया कि 9 मई के बाद अब जो इसराइल का ठप्पा है वो भी चेयरमैन के सीने पे दाग दिया जाए। चलिए जी, दाग दिया। कुछ में हालात वाक़यात हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ही यहूदी एजेंट है या यहूदी लॉबी का लॉन्च करदा है, या इसकी लॉन्च कहीं कहीं और से भी हुई, और कौन कौन इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने की अपने अपने दौर में कोशिश करता रहा। नूर दाहरी बड़ा एक अहम आदमी है, उसका इजराइल से और पाकिस्तान की सियासत से क्या लेना देना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अगर सबसे पहले फर्ज कर लिया कि यह यहूदी एजेंट है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। साल 2021 और साल 2022 जब तक इस आदमी की गवर्नमेंट रही, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अरब ममालिक ने भी इजराइल की हैसियत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान और ईरान, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर डाला गया और पाकिस्तान पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आया। वो प्रेशर आया हमें अमेरिका से और दीगर दूसरे ममालिक से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो लोग इजराइल को तस्लीम करते हैं। मगर जिस शख्स पे प्रेशर डालने की कोशिश की, उस वक्त का वज़ीर आज़म जो था, जो आज साबिक वज़ीर आज़म है और जिसे शायद दुनिया के सामने एक टेररिस्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो है तहरीक इंसाफ का चेयरमैन। अगर वो एक यहूदी एजेंट था, कुछ लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, अगर वो यहूदी एजेंट था तो उसने फिर इजराइल की हैसियत को तस्लीम क्यों नहीं किया? किस चीज़ का खौफ था जिसने उसको रोके रखा? अगर किसी चीज़ का खौफ था तो उसको अपने खुदा का खौफ था, उसे फ़लस्तीन के लोगों का खौफ था, उसे दुनिया के उन मुसलमानों का खौफ था जो इस्लाम की बात करते हैं और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उनके हवाले से आवाज़ उठाना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। उस आदमी को खौफ था कि जिस रियासत मदीना की वो बात करता है, उस रियासत मदीना के लिए कौन कौन से कुर्बानियाँ जो देनी पड़ती हैं। मैं कुछ जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर रही, ना मैं किसी जज्बात की तरफ लोगों को लेकर जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने एक बात कर रही हूँ। अगर वो यहूदी एजेंट था तो वो इसराइल को तस्लीम कर लेता। इसराइल को तस्लीम करने के साथ ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ सकती थी, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट हो सकती थी। जो मगरबी ममालिक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे या डाल रहे थे, इंक्लूडिंग अमेरिका, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़े अच्छे थे, बड़े बेहतरीन रास्ते थे। वो लिस्ट जो है फेटफ की थी और हम कहते थे आज नहीं कल नहीं परसों पाकिस्तान गया, उस फेटफ की लिस्ट से भी हम मुकम्मल तौर पे निकल सकते थे। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह सकती थी, क्योंकि जिस कंट्री ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, उसकी हैसियत को तस्लीम किया, उनके अंदर हमने देखा कि दूध और शहद की नहरें बहीं, ताल्लुकात अच्छे हो गए, दिफाई लिहाज से भी, इकोनॉमी के लिहाज से भी। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना सरमाया इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान के अंदर उस शख्स ने ऐसा नहीं किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने क्या किया? वो नेशनल अक़वाम मुत्तहिदा गया। वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर, अगर आज के सियासतदानों की हम बात करते हैं, जिसे आयरन मैन इसलिए भी कहा जाता है कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के उस आदमी ने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ बुलंद की और दुनिया ने तस्लीम किया कि जो रवैया मुसलमानों के साथ रखा जाता है वो गलत है। अगर वो यहूदी एजेंट था, यहूदी लॉबी का लॉन्च करदा था,
तो उसको क्या ज़रूरत थी। एक वीडियो आप लोगों को बताती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने वो देखी भी हो, कि जब इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का, उससे पहले तमाम कंट्रीज़ के जितने लोग मौजूद थे वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। तो इज़राइल का जब प्राइम मिनिस्टर आया, उनमें से 90% ऐसे लोग थे जो कि अपनी कुर्सियों से खड़े हुए, हाथ मिलाया, उसे वेलकम किया। मगर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अपनी कुर्सी पर मौजूद रहा, बैठा रहा। उठना तो दूर की बात, उस आदमी ने देखना भी पसंद नहीं किया। फिर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इज़राइल ने तहरीक इंसाफ या उसके चेयरमैन की हिमायत कर दी उसके लिए, और ये साबित किया वो यहूदी एजेंट है। सबसे अहम और बात, इज़राइल ने बात क्या की है? इज़राइल ने तो ये बात की है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, FIRs कट रही हैं, लोग लापता हो रहे हैं, ये आवाज़ उठाई इज़राइल ने। यकीनी तौर पे उसे बात करना नहीं बनती, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर भी वो ये सब कुछ कर रहा है। मगर बात अगर पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की है, तो इज़राइल ने तो कहीं तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, इज़राइल ने तो कहीं पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात नहीं की, इज़राइल ने तो कहीं पर भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का नाम नहीं लिया, उनकी बात नहीं की। तो किस तरह से इसे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा सकता है? अब हुकूमती प्लान क्या है? हुकूमती प्लान ये है कि अब चूंकि तमाम मुसलमानों के दिल धड़कते हैं फ़लस्तीन के लोगों के साथ, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ, बैतुल मक़दस के साथ, मस्जिद अक़सा के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। अब यह प्लान बनाया गया है कि इस तरह से खेला जाए, इज़राइल के साथ जोड़ा जाए, लोगों की नफ़रत उस आदमी के लिए फैलाई जाए और फिर इस आदमी को नाअहल करा दिया जाए, हमेशा के लिए माइनस करा दिया जाए पाकिस्तान की सियासत से। पहले ही वो चंद घंटे पहले उसने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने बता दिया है कि मुमकिन है कि कमिंग मंडे और नेक्स्ट वीक किसी भी दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो 100% श्योर है इस बारे में। ये पूरा जो गेम प्लान है वो इसीलिए है कि उसको साइडलाइन करते हुए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि जब तक वो आदमी साइडलाइन नहीं होगा, साइडलाइन उसको माइनस करके भी किया जा सकता है, उसको नायल करके भी किया जा सकता है। जब तक वो साइडलाइन नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हमें मखदूश नजर आते हैं, क्योंकि उसका वोटर उसी के लिए निकलेगा। और जब तक सफाया नहीं हो जाता, दो बड़ी जमातों के लिए वोटर कभी नहीं निकलेगा। अब आती है बात नूर दाहरी की। नूर दाहरी कौन है? ये जो नून लीग के अता तारड़ साहब और नून लीग पूरी की पूरी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात पीपल्स पार्टी, जो कि अब आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी है, वो जो इज़राइल के हवाले से ताने तशने दे रही है, उनका कुछ बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब साल 2020 के अंदर उसका इख्तिताम चल रहा था, गालिबन 28 दिसंबर की तारीख थी। तो मौलाना अजमल कादरी कौन है और ये इज़राइल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उसकी वजह ये थी कि मौलाना अजमल कादरी वॉज दैट पर्सन, वो आदमी था जिसे मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इज़राइल भेजा गया था। मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर के अंदर 2 दफ़ा डेलीगेशन इज़राइल भेजा और मौलाना अजमल कादरी, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था, वही जमीयत उलमा इस्लाम जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान से है, ये वही मौलाना अजमल कादरी साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इज़राइल का जिन्होंने दौरा किया। और दौरा करने के बाद जब वो वापस आए, उस दौरे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी 2 मुलाकातें हुई। इसका क्लेम बाकायदा मौलाना अजमल कादरी करते हैं। किस साल के अंदर ये 2 दफ़ा डेलीगेशन किया, वो साल बताने से उन्होंने हमेशा गुरेज किया, अब भी। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं 2 मरतबा इस दौरे के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब से उनसे मिलने उनके घर गया, तो मैंने उन्हें ये बात की कि आपको नेशनल असम्बली को एतमाद में लेना चाहिए या एक कौमी सतह का एक डायलॉग होना चाहिए इज़राइल के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए। तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को हमेशा जज्बाती पाया, उन्हें बड़ी गर्मजोशी भी थी, पुरजोशी भी थी, और वो शिद्दत से इस बात के तालिब थे कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जा सके।
नून लीग को तब अपने हथियार उठाने चाहिए, बंदूकों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ करना चाहिए जब वो खुद क्लीन हो। इसीलिए कहते हैं अपना गिरेबान झांक के दूसरे इंसान को बात करनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स से और पाकिस्तानी कौम कोई घास नहीं खाते। पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री कोई दफन नहीं है, सब चीज़ें हमारे सामने। अब आ जाती है बात नूर दाहरी की। नूर दाहरी कौन है? नूर दाहरी एक मुस्लिम आदमी है जो सिंध में पैदा हुआ और एक दिहाई से ज़्यादा अरसे तक और अब भी नूर दाहरी के ताल्लुकात इजराइल से हैं। नूर दाहरी एक मुहक्किक के तौर पे जाना जाता है और नूर दाहरी ने यह क्लेम किया कि अपने दौर के अंदर मियां नवाज शरीफ ने 2 डेलीगेशन इजराइल में ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए भेजे। अब यहां पर तस्दीक हो गई मौलाना अजमल कादरी की बयान की। सेकेंडली, नूर दाहरी ने यह बात की, ये वजीर आजम जो नेतन्याहू हैं इजराइल के, उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, मोसाद के बड़े करीबी समझे जाते हैं और तल अबीब के अंदर ये एक दिहाई से ज़्यादा काफ़ी वक्त गुजर गया, अब ये वहाँ पर मुकीम होते हैं और है ये मुस्लिम और पाकिस्तान के सूबा सिंध से इनका ताल्लुक है। नूर दाहरी ने यह भी दावा किया और कोई आज तक पॉलिटिकल आवाज़ इसके खिलाफ नहीं आई हमारे सामने। उसने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक मरतबा जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थी तो उन्होंने एक डेलीगेशन इजराइल के अंदर भेजा था। बैकडोर, ये सारी चीजें सभी कर रहे हैं, मगर जब बात है इल्जाम की, जब बात है किसी की सियासत को दफन करने की, तो फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर ठप्पा लग गया है। क्या जितने भी लोग या जितनी भी सियासी जमातें बात कर रही हैं उनके अंदर इतना हौसला है कि वो ये तस्लीम कर सकें कि बैकडोर या पर्दे के पीछे जाकर वो लोग और उनकी जमातें भी इजराइल से ताल्लुकात उस्तवार करती रही हैं? मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।